हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से मैथ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और मैथ में पढ़ाएंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। परसेंटेज का इससे पहले पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं, ये पार्ट 2 होगा। यानी परसेंटेज का एक क्लास पढ़ा चुके हैं, क्लास दूसरा होगा परसेंटेज का। तो पहले आप लोग पहला क्लास देखिए, उसके बाद इस दूसरा क्लास को देखिएगा ना, तो फिर सवाल समझने में एक भी दिक्कत नहीं होगा, जरा सा भी तकलीफ नहीं होगा। तो नहीं होगा। देखिए सवाल बोल क्या रहा कि सवाल बोल रहा 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। 220 जो है ना 400 से कितना प्रतिशत कम है। देखिए सवाल देखने में तो आसान लगता होगा, लेकिन सवाल में दम है। सवाल में दम है, एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का सवाल। सवाल पर जब देखिएगा ना तो लगेगा कि सवाल में कुछ है ये नहीं। जब पेन उठाइएगा ना तो औकात पता चल जाएगा कि सवाल में दम है या नहीं है। बोला कि 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। 400 से कितना प्रतिशत कम है ना 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। तो करिए क्या, 400 में से 220 को घटा दीजिएगा। 400 में से क्या करिएगा, 220 को घटा दीजिएगा। यहाँ 10 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 8। यहाँ 3 में से 2 घटेगा क्या बचेगा 1। 180 हुआ। 180 घटाने के बाद कितना आया 180। लेकिन आंसर नहीं आया। बोला कि 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। यहीं पर तो मेन चीज है। 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। तो ऐसे तो 180 कम है। कितना कम है 180 कम है। जितना कम है ना उतना को ऊपर में लिख दीजिए, और जिससे कम है उसको नीचे में लिख दीजिए। 400 से ने बोला कि 400 से कितना कम है। 400 से तो लिख दीजिए नीचे में 400। अब प्रतिशत में है तो प्रतिशत यहाँ 100 से गुना कर दीजिए। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 0 से 0, फिर 0 से 0 कटा कटा कट गया कट गया। अब 2 से कटिएगा कितने बार में कटेगा 2 बार में कटेगा। और 2 से इसको काटिएगा कितने बार में कटेगा 90 बार में कटेगा। और 2 से कटिएगा कितने बार में 45 बार में। तो सीधा आपका आंसर आया 45% कम है। बोला कि 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। तो 45% कम है। 220 400 से कितना प्रतिशत कम है तो 45% कम है। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब 2 नंबर का सवाल बनाइए। बोला 85। देखिए कहिएगा सर समझ में कैसे आएगा कि कैसे हो गया। देखिए समझ में तभी आएगा, रुकिए एक बार तरीका आपको समझने का बताते हैं। 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। सवाल बोला कि 220 जो है ना वो 400 से कितना प्रतिशत कम है। किससे? 400 से 400 से 400 से ने बोला कि जिससे बोला उसमें 220 ने तो 400 में से पहले 220 घटा दीजिए तो 180 था। लेकिन बोला 400 से कितना प्रतिशत कम है 400 से। ऐसे तो 180 कम है तो किससे 400 से तो 180। अब बटा जिससे बोला ना से लगा है ना से 400 से तो से को लिखिए नीचे 400 तो 400 को नीचे प्रतिशत कम है तो प्रतिशत के लिए 100 से क्या करिए गुना करिए और काट खोट करिएगा तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा 45%। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे बोले 400 से कितना प्रतिशत कम है, और इसे तो 180 कम है, लेकिन प्रतिशत में कितने प्रतिशत कम है 45% कम है। क्या कोई दिक्कत अगर है तो आप लोग बता सकते हैं कि अभी भी दिक्कत है आप लोगों को इस सवाल में। अगर जरा सा भी दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं कि अभी दिक्कत है। अब दिक्कत नहीं है इस सवाल में। अब फिर सवाल में फिर पढ़िए 2 नंबर में। बोला कि 85 510 का कितना प्रतिशत है। 510 का कितना प्रतिशत है। कौन 85 ना, इसको साफ कर देते हैं। पचासी ने 510 का कितना प्रतिशत है 85 तो लिख दीजिए 85। क्या कोई दिक्कत नहीं। 510 का कितना प्रतिशत है 510 का तो लिख दीजिए 510 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत के लिए 100 से गुना करना पड़ता है ना, पड़ता है। बोला 85 510 का कितना प्रतिशत है 85 ना 85। किसका 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 510 का, जिसका बोले उसको नीचा में लिखिए। हाँ प्रतिशत है तो प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर दीजिए। क्या कोई दिक्कत नहीं। अब 0 से 0 कटा कट गया। अब बताइए 17 से इसको काटेगा तो 3 बार में कटेगा, 17 से इसको काटेगा तो 5 बार में कटेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर में होगा 5 गुना 10 करिएगा तो 50। यहाँ 3 का तो 3 ही देगा।
अब बताइए, हाँ इसको काटिएगा ना तो प्रतिशत में इतना प्रतिशत आएगा, इतना प्रतिशत आएगा, क्या कोई दिक्कत नहीं। अब करिए कि भागा दीजिए तो 16.2/3 निकल कर आएगा। कितना? 16.2/3। जब भागा दीजिएगा तो 16 × 48 = 50/3 नहीं आया, तो इसीलिए इसका निकल कर आएगा कितना? 16.2/3 निकल कर आएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं? तो यही आपका आंसर निकल कर। यहाँ कितना आया? यहाँ आया 85/510 था, गुना किए 100 से, काट खोट 50 कितना आया? 3। और इसको तोड़िएगा ना, इसको तोड़िएगा तो 16.2/3%, यही आपका आंसर निकल कर गया। बोला कि कितना प्रतिशत है? तो 16.2/3%। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बनाइए 3 नंबर का सवाल। सवाल का सिर्फ भाषा पकड़िए ना, सवाल का तरीका कि आखिर दे क्या रखा है, पूछ क्या क्या रखा है, कैसे पूछ रहा है। 600 का 126 कितना प्रतिशत है? 600 का ना 126 कितना प्रतिशत है? 126 बोला तो 126 को लिख दीजिए। किसका? किसका? 600 का ना, तो जिसका बोले उसको नीचा में लिख दीजिए। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रतिशत के लिए तो 100 से गुना करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। बताइए 0 0 0 0 कटिन गया। अब 6 से कटेगा 26 को 21 बार में नहीं कटेगा। 6 से कटेगा 126 का 21। 21 का टेबल इसके लिए याद करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर कैलकुलेशन करिए, क्या दिक्कत है। 21 छा के 126 होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 21% निकल कर आया। कितने प्रतिशत? 21%। तो 600 का 126 कितना प्रतिशत है? तो 21% है। कौन? 126। किसका? 600 का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल चलिए 4 नंबर का। बोला कि 200 से 156 कितना प्रतिशत कम है? 200 से 156 बताइए। अब तो ऊपर में सवाल बता चुके हैं 1 नंबर का, सेम सवाल है 4 नंबर का। बोला कि 200 से 156 कितना प्रतिशत कम है? 200 से 156 कितना प्रतिशत कम है? तो बताइए 200 से 156 रियली में कितना कम है? 200 से 156 रियली में कितना कम है? 200 से 156 ऐसे बोला कि 200 से 156 कितना प्रतिशत कम है। 200 से नहीं बोला है, 200 से। बताइए अभी जस्ट सवाल बताए 1 नंबर का सवाल कि 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। उसी तरह यहां भी बनाइए 200 से 156 कितना प्रतिशत कम है। तो 200 में से पहले 156 को घटाइए। 200 में से क्या करिएगा? 200 में से पहले 156 को घटाइए। बताइए 10 में से 6 घटेगा 4 बचेगा, 9 में से 5 घटेगा 4 बचेगा। यहाँ पर तो 1 में से गया, खत्म हो गया। तो 44 कम है, 44। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं ना पूछा है, ऐसा पूछता तो 44 आंसर आता, लेकिन ऐसे नहीं पूछा। पूछा है कि 200 से 156 कितना प्रतिशत कम है? 156। ऐसे तो 44 कम है, लेकिन प्रतिशत में देखिए 200 से ने बोला, जिससे लगे है उसको नीचा में लिखिए। अब बताइए प्रतिशत के लिए 100 से गुना करिएगा ना, करिएगा। बताइए 0 0 0 0 2 से कटेगा, कितने बार में कटेगा? 22 बार में। तो ये आपका आंसर निकल कर आया। कितने प्रतिशत कम है? तो 22% कम है। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए 5 नंबर का सवाल में। अगर इस सवाल में जरा सा भी दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि 200 से 156 कितने प्रतिशत कम है। ऐसे तो संख्या में 44 कम है, लेकिन प्रतिशत में जो है ना 22% कम है। कितने प्रतिशत कम है? 22% कम है। ऐसे तो ये कम है कितने? 44। लेकिन रियल प्रतिशत में इसको लेके जाएंगे ना तो कितने प्रतिशत का कमी यहां पर आएगा? यहां पर आएगा 22% का कमी। क्या अगर अब भी समस्या है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि सर अभी भी इस सवाल में समस्या है, क्या कोई दिक्कत नहीं। 22%। ऐसे संख्या में तो कम है कितना? 44 का, लेकिन प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत में पूछा तो 22%। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल बनाइए 5 नंबर का। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब 5 नंबर में बोला कि 150 400 से कितना प्रतिशत कम है? 150 400 से कितना प्रतिशत कम है? तो प्रतिशत में कम से पहले संख्या में देखिए कि कितना कम है। 400 से नहीं बोला है, 400 से कितना? 150। तो 0 फिर कितना यहां पर निकल कर गया? 5 निकल कर आएगा। यहां पर कितना? 3 में से 1 जाएगा 2, 250। संख्या में तो 250 कम है, लेकिन प्रतिशत में कितना कम है? 400 से कितना प्रतिशत कम है? तो लिखिए 250 संख्या में जितना कम है। किससे पूछ रहा है? 400 से ने, 400 से ने, तो 400 नीचे में लिखिए, 400 नीचे में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना करिएगा। 0 0 0 0 कट गया, कट गया। अब बताइए 4 से काटिएगा तो कितने बार में कटेगा? 4 से कटेगा, 4 से कटेगा तो काटिए, नहीं कर 2 से तो काटिए, 2 से कट रहा है ना।
2 से कट रहा 2 बार में, अब 2 से कट रहा 150, 250 कितने बार में, 125 बार में। क्या कोई दिक्कत? अगर अब भी दिक्कत है तो बताओ। अब ऊपर में क्या लिखा 125 और नीचे में कितना 2। अब फिर काट करके देखिए, इसको काट करके देखिए तो लगा दीजिए, इससे भागा नहीं वैसे लगाइएगा तो लगा दीजिए इसे। बताइए 2 छा के 12 हुआ, 2 छा के 12 कितने बार में गया, कट गया, कट गया। यहाँ पर कितने निकल कर गया 5, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर 1। अब बताइए यहाँ पर कितना है 62। करिए क्या, जो नीचे में है ना इसको इसी जगह ऊपर में लिख दीजिए, बट्टे में किसको लिखिएगा, बट्टे में इसको लिखिएगा। यही आपका आंसर निकल कर आ गया 62.1/2%। कितने प्रतिशत, 62.1/2% आपका आंसर निकल कर आ गया। तो कितने प्रतिशत कम है, 62.1/2% कम है। कौन, 150, 400 से कितने प्रतिशत कम है। संख्या में तो 250 कम है, लेकिन प्रतिशत में जाएंगे तो 62.1/2% कम है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए 6 नंबर सवाल पर, 6 नंबर पर चलिए। बोला कि 240 88 से कितने प्रतिशत अधिक है। 240 88 से कितने प्रतिशत अधिक है। पहले संख्या में देखिए कितने प्रतिशत अधिक है 240 88 से। पहले संख्या में देख लीजिए ना कितने प्रतिशत अधिक है। बताइए कितने प्रतिशत अधिक है। 240 88 से कितने प्रतिशत अधिक है बताइए। अब तो आराम से इसको बना सकते हैं ना, आराम से बना सकते हैं ना कि 240 जो है ना 88 से कितने प्रतिशत अब की बार अधिक है। पहले कम वाला था लेकिन अब की बार अधिक वाला आ गया कि 240 88 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बताइए घटा नहीं सकते हैं 240 को 88 से। कितने, 240 में से 88 को घटाइएगा ना, 240 में से 88 को तो 152 निकल कर आएगा। कितने निकल कर आएगा 52, 10 में 60 जाएगा 2 बचेगा। बताइए यहाँ पर कितना बचा, 13 में 60 घटेगा 5 बचेगा। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फिर कितना, 1 में 1 है तो 1 का 1 ही रह जाएगा। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, ये कुछ और नहीं है। बताइए 1 का 1 ही रह जाएगा, 152 आया, 152। बोला 240 88 से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर अधिक वाला था लेकिन यहाँ पर कम वाला। एग्जाम में फंसाएगा क्या, यही अधिक कम वाला। ये किस में लगेगा, कौन बट्टे में जाएगा, कौन ऊपर में रहेगा, यही फंसाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिए। हाँ, इसी को समझाने के लिए तो सवाल लाए हैं कि बोला कि 240 88 से कितना प्रतिशत अधिक है। 88 से देख लीजिए, से किस में लगा है 88 में ना, से 240 88 से। हाँ, यहीं पर तो मेन चीज है, किस से 88 से कितने प्रति। देखिए संख्या में तो ये कम है कितना 152 का, लेकिन बोल रहा है कि प्रतिशत में जरा बताइए ना कि अधिक है। प्रतिशत में बताइए ना कि कितने अधिक है। तो क्या दिक्कत है, 152 तो ऐसे अधिक है संख्या में, तो 152 लिख दीजिए। किस से, अब की बार यहाँ पर फंसिएगा क्या जानते हैं, कहेगा सवाल ये तो बोर है, इसको ना नीचा में लिखेंगे। ना 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 ना, यहाँ देखिए ना किस में से लगा है, 88 से ना, से तो 88 में लगा है तो 88 को लिखना पड़ेगा। अब गुना करिएगा 100 से, क्यों, क्योंकि प्रतिशत में चेंज करिएगा तो गुना करना ही ना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि काटेंगे कैसे। अब बताइए 8 से काटिएगा तो 11 बार में नहीं कटेगा, और 8 से इसको काटिएगा तो 19 बार में नहीं कटेगा। 19 8 152 होता है कि नहीं होता है, होता है। अब फिर क्या होगा, 19 गुना 100 करिएगा तो 1900 होगा। अब बट्टे में क्या करिएगा 11, 19 गुना 100 करिएगा तो 1900 होगा। अब बट्टे में 11, तो क्या दिक्कत है, अब भागा लगा दीजिए, 11 से भागा लगा दीजिए ना 1900 में। 11 1 में 11 एक बार में गया, 9 में से 1 गया, 8 बचा, यहाँ कट गया, फिर 0, 11 7 कितना होगा 77। 7 बार पढ़े तो 7 7, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 7 गया, खत्म हो गया। फिर ऊपर से 1 0 उतारिए, 11 दूना कितना होगा 22, 11 दूना 22 हुआ। फिर क्या 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8, 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, खत्म हो गया 8। तो करिए क्या, जैसे है इसको ऐसे रहने दीजिए, 172 है तो 172 को रहने दीजिए, और नीचे वाला को लिख दीजिए ऊपर में, ठीक। और जिससे भागा लगा उसको नीचे में और प्रतिशत लगा दीजिए। यही आपका आंसर निकल कर आ गया 172.8/11%। कितने प्रतिशत, 172.8/11%। यही आपका आंसर निकल कर आ गया। तो बताइए कितने प्रतिशत अधिक है, तो 172.8/11% अधिक है। क्या कोई दिक्कत, अब समस्या नहीं होगा इस सवाल में। देख लिए ना सवाल कितना खतरनाक था, लेकिन देखने में लगता होगा कि सवाल में कुछ है ये नहीं है, है ये नहीं है सवाल में, लेकिन सवाल में दम है, सवाल में दम है। भाषा पकड़ना पड़ता है,
बोला 40 20 से कितना प्रतिशत अधिक है? 20 से। किससे? 20 से। बताइए 40 20 से, ऐसे तो इसको आराम से कर सकते, संख्या में तो 20 कम है, 40 जो है ना 20 से कितना, संख्या में तो 20 अधिक है, 20 अधिक है, लेकिन बोला प्रतिशत में बताइए ना कि कितना अधिक है। 40 20 से कितना प्रतिशत अधिक है? 20 घट गया तो 20 लिखिएगा, लेकिन फिर बोला 20 से, किसमें से लगा है? 20 में ना, तो उसको लिखिए बट्टे में। आप प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना करिएगा, 20 से कटेगा कितने बार में? 5 बार में, 20 पंचे 100, 100% अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है? तो 100%। ये क्या है? 100% अधिक है। क्या अगर अब समस्या है तो आप लोग बोल सकते हैं कि संख्या में तो 20 का कम था, लेकिन प्रतिशत में 20, प्रतिशत में कितना अधिक? संख्या में तो 20 का अधिक था, लेकिन प्रतिशत में कितने का अधिक है? 100% अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है? 100%। क्या कोई दिक्कत अब है 7 नंबर सवाल में? तो आप लोग बताइए। अब चलिए 8 नंबर सवाल में। 8 नंबर में अब कितने नंबर सवाल? अब 8 नंबर सवाल में चलिए। फिर बोल रहा यहां पर देखिए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30%, कितने प्रतिशत? 30% और 40% कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? आप बोला कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। हाँ, 30% कम है, उसके बाद 40% कम है। कौन संख्या से? दो संख्या जो है ना, किसी तीसरी संख्या से, किससे? तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। तो देखिए, एक संख्या, दो संख्या, फिर क्या? 3 संख्या है। तो बोला कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। दो संख्या तीसरी संख्या से ने, मान के चलिए तीसरी संख्या 100 है। 100 कितने? 100। तो बोला कि दो संख्या जो है ना किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। तो 30% एगो कम है, एगो 40% कम है। बताइए 100 से 40% कम रहेगा तो कितने? 60 होगा। 60 होगा। अब 100 से ये 30% कम है, तो बताइए ये 70 होगा कि नहीं? 70 हो गया। अगर यहां तक समस्या है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि सर यहां समस्या बताइए। दो संख्या बोला तो 3 गो संख्या, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, यहां पर जरा हेडलाइन बढ़िया से करिए, यहां हाईलाइट करिए बढ़िया से। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? दूसरी संख्या का कितना? बताइए। 3 गो संख्या दिया तो 3 गो दे दिए, 3 गो संख्या दिया था तो 3 गो दे दिए 3 गो संख्या। अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। दिक्कत नहीं है। बोला कि पहली संख्या जो है ना, दो संख्या तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, 40% कम है। तो तीसरा संख्या 100 है, इससे दूसरा संख्या 40% कम है तो 60 लिखे। पहला संख्या 30% कम है, तो 100 में से 30 कम करिएगा तो 70 होगा। 30% कम है, तो बताइए 70 होगा। यहाँ पे 70 होगा। तो अब सवाल उठता है कि अब क्या? बोला पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? ये पहली संख्या है ना, ये ना पहली संख्या है। ये पहली संख्या है। क्या कोई दिक्कत नहीं? पहली संख्या जो है ना, पहली संख्या बोला कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या तो यही है ना, यही है। तो लिख दीजिए पहली संख्या को, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि यहीं पर मेन चीज है, दूसरी संख्या का, यहां पर भी देखिए का। सवाल में दम है। यहां भी का था तो कैसे किए थे? यहां भी है। दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? दूसरी का ना, पहली संख्या तो पहली लिख दिए, दूसरी का जिसका बोले उसको बट्टे में लिखेंगे। कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत में जाने के लिए तो जानते हैं ना 100 से गुना करना पड़ता है। क्या कोई दिक्कत नहीं? अब 0 से 0 काटिए तो बताइए 7 गुना 100 करिएगा तो 700/6 आएगा। तो भागा लगा दीजिए ना 6 से 700 में, 6 से भागा लगा दीजिए 700 में, पता चल जाएगा कि कितने प्रतिशत है। बताइए 6 एकम 6 गया और 6 दूना एक ही बार में फिर जाएगा। 6 एकम 6। अब बताइए 10 में से 6 घटेगा 4 बचेगा, फिर 1 0 उठेगा, 6 छाके 36। अब क्या 10 में से 6 घटेगा 4 बचेगा, यहाँ कट गया तो 116 आया। तो 116 को रहने दीजिए, नीचा में जो है उसको ऊपर में लिख दीजिए, यहाँ जो है उसको बटे में लिख दीजिए। तो यही आपका आंसर निकल कर आ गया 116.4/6%। क्या निकल कर आया? 116.4/6%। कितने प्रतिशत है? दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो 116.4/6%। अब कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब बनाइए आप लोग 9 नंबर का सवाल। 8 तक तो आप लोग बना चुके हैं, अब 9 नंबर सवाल को बनाइए। 9 नंबर को बनाइए। बोला कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है। अब आराम से बना सकते हैं। जब एक 8 नंबर का सवाल समझ गए ना, तो 9 नंबर को गर्दा उड़ा दीजिएगा। हाँ, जीरो से हीरो लेवल तक सवाल बताया जाएगा। हाँ, ना कि छोटे छोटे सवाल पढ़ा करके कर दिया जाएगा। आप पढ़ लीजिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, फीकर काउंटिंग, क्लॉक चैप्टर, पता चल जाएगा कि कितना खतरनाक लेवल से पढ़ाया जाता है। ना कि छोटे छोटे सवाल पढ़ा करके और क्लास को एंड कर दिया जाता है। ऐसा नहीं करते हैं। पढ़ाएंगे तो जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ाएंगे, ताकि किसी भी एग्जाम में घुस जाइएगा ना तो फिर धुआं धुआं करके निकल जाइएगा। हाँ, समय से पहले धुआं धुआं कर दीजिएगा। अब बोला दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है। तो बोला पहली संख्या दूसरी संख्या का, यानी दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। कौन संख्या? पहली संख्या। कोई दिक्कत नहीं। दो संख्या तीसरी संख्या से, पहले लिखिए ऐसे लिखिए ना, क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तीसरी संख्या, कोई दिक्कत नहीं। बोला कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है। तो 60% कम है तो कितना होगा? 40। अब ये 50% कम है तो कितना होगा? 50। अब यहीं पर मेन चीज है, यहां पर बोला कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या ना, तो पहली संख्या कौन है? 50, तो लिख दीजिए 50। किसका? दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत? दूसरी, जिसका बोले उसमें लगा दीजिए नीचे में उसको। अब 100 से गुना कर दीजिए प्रतिशत में जाने के लिए। क्या कोई दिक्कत नहीं? 0 से 0 कट गया। बताइए, 4 से कटा कितने बार में? 25 बार में कटा। अब 25 पंचे कितना होगा? 125। 125% आपका आंसर निकल कर आ गया। क्या चीज? यही आपका आंसर निकल करके आया। कितने प्रतिशत? 125%। कोई दिक्कत नहीं। तो 2 नंबर का आंसर कितने निकल करके? 125%। अब बनाइए आप लोग 10 नंबर का सवाल है। देखने में छोटा लगता होगा लेकिन है खतरनाक। अब तो पता चल ही गया होगा भाषा से। बोला कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 70% कम है। तो पहली संख्या यहीं पर तो मेन चीज है। दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तब पहले लिख दीजिए इसको। क्या कोई दिक्कत नहीं? देखिए ये मार्कर चलना बंद हो चुका है, तो दूसरा मार्कर से फिर लिखना शुरू कर देंगे। क्या दिक्कत है? दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 70% कम है। दो संख्या जो है ना, ये तीसरी संख्या को माने है 100 है। इससे जो है ना, ये को 70% कम है तो इसको 30 लिखिएगा। अब दूसरा 30% कम है तो इसको 70 लिखिएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखिए, बोला पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या तो पहली को ऊपर में लिख दीजिए। किसका? दूसरी संख्या का। तो दूसरी तो यही ना, इसको लिखिए नीचा में। अब प्रतिशत में ले जाने के लिए क्या करिएगा? 100 से कर दीजिएगा गुना। कोई दिक्कत नहीं। अब करिए क्या? 0 से 0 कटा, फिर कितना? 7 गुना 100 करिएगा, 700/3 आएगा। अब 3 से भागा लगा दीजिए ना 700 में। क्या दिक्कत है? 3 दूनी 6 निकल कर आया, ऊपर से 1, फिर 3 तिया 9। कोई दिक्कत नहीं। फिर 1, फिर 1 0 उतारिएगा, फिर 3 तिया 9। यहां पर कितने? 1। अब करिए क्या? ऊपर में आया ना 233 आया ना, तो करिए क्या? 233 को रहने दीजिए। इसको काटिएगा ना तो कितने आएगा? 233। और नीचे में 1 है तो 1 को भेजिए ऊपर। और किससे भागा लगाए? 3 से, तो लगा दीजिए 3, यानी 233.1/3%। कितने प्रतिशत है दूसरी संख्या का पहली संख्या? तो 233.1/3%, यानी 233.1/3%। तो अब इस सवाल को साफ करिए। अब सवाल बनाइए 11 नंबर। 10 तक सवाल आपका खत्म हो चुका है। अब सवाल 11 नंबर का बनाइए, और तब देखिए कि क्या दिक्कत है। अब सवाल में नहीं होगा अब दिक्कत। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, किसी तीसरी संख्या से 20% और 25% कम है। क्या है? कम है। तो बोला पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या जो है ना, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत? कोई दिक्कत नहीं। लिखिए 1 2 3 गो लिख दिए, 3 गो। अब बोला कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 25% कम है। तो तीसरी संख्या को मानिए ना 100 है। अब कम है कितने प्रतिशत? 25%। तो कितना होगा? 75 होगा। अब पहला संख्या 20% कम है तो क्या होगा? 80 होगा। अब सवाल यहां पर पढ़िए। पहली संख्या, तो लिख दीजिए पहली संख्या यही है ना, तो इसको लिख दीजिए ऊपर में। अब बोला
कि दूसरी संख्या का, दूसरी का, यह ना है दूसरी, इसका, तो इसको लिखिए नीचे में, इसका कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में जाने के लिए तो 100 से गुना करना पड़ेगा ना, पड़ेगा। 25 से कटेगा 3 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में, तो 8 चौके कितना होगा 32 यानी 320/3 निकल कर आएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं, तो 320/3 निकल कर आएगा। तो अब करिए क्या, भागा लगाइए, लगाइए ना 3 से भागा। अब क्या दिक्कत है, अब तो कोई दिक्कत नहीं ना, 3 एकम 3 लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 नहीं जाएगा, 0 लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर ऊपर से वो 0 उतार दीजिए। 3 छाके कितना होगा 18। अब 10 में 60 घटेगा, 2 बचेगा, 1 में से गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं ना बचा। नहीं तो करिए क्या, उसको वैसे रहने दीजिए, नीचे में जो है उसको ऊपर लिख दीजिए। तो इसको काटिएगा ना, तो काटिएगा तो 106.2/3% निकल कर आएगा। कितने प्रतिशत, 106.2/3%। यही आपका आंसर निकल कर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। 25 दिया 75, 25 चौके 100, 25% कम था तो 75 लिख दिए, 20% कम था तो 80 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर क्या बोला कि पहली संख्या, तो पहली संख्या 80 था तो 80 को लिख दिए। दूसरी का, जिसमें का लगा है उसको नीचे में लिखिए। दूसरी का, तो दूसरी का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। तो 25 या 75, 25 चौके 100, 8 चौके 32, 320/3 और काट खोट करिएगा तो 106.2/3% निकल कर आएगा। क्या कोई दिक्कत? अगर मेरा वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप लोग अपना पढ़ाई लगातार जारी करते रहिए। जितना मेहनत से पढ़ाते हैं ना उतना रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो आप लोग दबा करके वीडियो को शेयर कीजिए। उसके बाद मैथ और रीजनिंग में भुजाल ला कर ही दम लेंगे, ऐसे नहीं छोड़ देंगे मैथ और रीजनिंग को। उसके बाद पढ़ने के बाद जब एग्जाम हॉल में घुसिएगा ना तो लगेगा कि किसी से पढ़ के आए हैं, ऐसा नहीं करके आए हैं सिर्फ वीडियो देख करके, लगेगा कि पढ़ के आए। सवाल जब उड़ाइएगा ना तब पता चलेगा कि पढ़ के आए हैं, किसी सर्दी से तो आए हैं। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है ना, अभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हुआ, सिंपल इंटरेस्ट खत्म हुआ, रीजनिंग में फिकर काउंटिंग खत्म हुआ, उसको भी पढ़ लीजिए। पूरा 0 से हीरो लेवल तक पढ़ाएगा, ऐसा नहीं कि 2 क्लास पढ़ा के छोड़ दिए। फिर उसके बाद क्लॉक चैप्टर पढ़ाया गया, अब फिर रीजनिंग में दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। और ये परसेंटेज चल रहा है। तो आप लोग वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।